दोहरी पॉलिसी बमुकाबला जौहरी कुव्वत अगर असर नहीं होता तो फिर इसका सिंबलिज्म क्या है। एक सियासी फैलाव भी है जिसके पस मंज़र में ये सैंक्शंस लगी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के चैप्टर जो यूएसए बेस्ड है उसने इसको वेलकम किया है और कहा है कि बहुत अच्छी बात है और कि सैंक्शंस का आगाज़ हो गया है। जो लोग इमरान खान की रिलीज़ की कैंपेन कर रहे हैं ज़ल्मे खलील जाद थे, उन्होंने एक ही ट्वीट के अंदर इस सैंक्शंस को भी इंडोर्स किया है और ये भी कहा है कि अगली सैंक्शंस का जो दुर्रा है वो जमहूरियत के हवाले से लगना चाहिए पाकिस्तान की रियासत को। इस पर भी बात करें। पैनल की तरफ आते हैं जी। तो स्टार्टिंग विद यू अब्सार, डॉक्टर मलिया लोधी का मानना ये है कि कोई हमारी सेहत पर असर पड़ता नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि वाक़तन फिर हमें बस धीमा रहना चाहिए? क्या हो गया, ना कोई फ़र्क पड़ता है ना उनको कोई लेना देना है, तो बस चलने दें ऐसे ही? देखिए, धीमा रहने लाउड होने से हम क्या कर लेंगे? ठीक, ये बात निकल जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है बात, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन धीमा रहना नहीं चाहिए। ठीक, अगर आप कर नहीं सकते, हमने हमला तो नहीं कर देना ना अमेरिका पे, एक बात कर सकते हैं, अपने मौक़िफ़ की आवाज़ उठा सकते हैं। और वैसे भी हमें तो ये पढ़ाया गया पिछले 11 साल में कि बयानिए की जंग होती है असल जंग। तो बयानिया अगर अमेरिका ने ये बनाया है तो हमारा भी कोई बयानिया तो होना चाहिए ना कि भाई आप इंडिया को तो लाइसेंस की भी कंडीशन नहीं है ये सारा कुछ करने की, और हम पे सैंक्शंस, तो ये किस तरह दोहरा मयार है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रंप की मर्जी के बगैर नहीं लगी ये पाबंदियाँ, चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही लगाई हैं, लेकिन जब से ट्रंप इलेक्ट हुआ है उसको डेली ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं और ये उनके यहाँ प्रैक्टिस है, सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं है। जो भी सदर मुंतखब होता है उसको रोज़ाना की ब्रीफिंग शुरू हो जाती है रूटीन में, जो पॉलिसीज़ हैं, जो बन रही हैं, जो होना है। तो ये मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा फैसला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन करे जो कि इस वक्त सिटिंग डक है और पता ही नहीं चले ट्रंप को आप तसलसल समझते हैं एक पॉलिसी का, जो ये तसलसल है अमेरिकन डीप स्टेट का टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो उसमें मैसेज है कि चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपके लिए हमारी पॉलिसीज यही रहेंगी। ज़रा रिस्पॉन्स को देख लेते हैं। मुर्तज़ा साहब, अमेरिका को पैगाम देने की ज़रूरत है। हमारे कुछ ज़राए ने में बताया कि हमारी एम्बेसी की तरफ से बता दिया गया था कि सैंक्शंस का सेट आ रहा है और हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक जची तुली प्रेस रिलीज जारी की। क्या इससे ज़्यादा हमें इसके ऊपर करना चाहिए? क्या हमें ये प्रोग्राम भी करना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा इशू नहीं है, पहले सैंक्शंस लगी हुई हैं, पहले आपने प्रोग्राम क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? प्रोग्राम तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि ये वो ख़बर है जो कि पिछली रात से चल रही है। तो ये तो नहीं हो सकता कि सारी दुनिया जो है वो आलू पर बात करे और आप कहेंगे कि नहीं हम तो टमाटर पे करेंगे, आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जो अब्सार आलम की जो बात है उससे इत्तेफाक करते हुए कहूँगा कि ये तसलसल है अमरीकी हुकूमत और रियासत के यकतरफापन का पाकिस्तान के हवाले से, और ये इसका भी तसलसल है कि वो नाम तो लेते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर का, लेकिन हर मौका जो है जहां मिले कमज़ोर को दबाने का, उसमें वो रूल बेस्ड ऑर्डर से निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसके सिग्नेटरीज नहीं है। इंडिया के साथ उन्होंने जाके वो स्पेशल मुआहदा किया न्यूक्लियर का, और हमारे यहाँ वो प्रेसलर जो तरमीम 1984 की तरमीम वो करते आ रहे हैं। लेकिन हमें क्यों नहीं करना चाहिए, इस हद तक मेरे ख्याल में ठीक है जो वजारत खारजा का आ गया बयान। अमेरिकियों ने भी गोंगलू से मट्टी झाड़ी है कि फ़ाइल में लिख दिया कि जी हमने ये कर दिया था, असर कुछ नहीं होना। हमने भी जवाबी कार्रवाई करके गोंगलू से मट्टी झाड़ी। दैट सिंपल। मतलब ये कि वाकतन खानापुरी है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से खानापुरी से थोड़ी सी ज़्यादा है, अगरचे कि मैं अग्री करता हूँ जो इन्होंने बात कही है। मेरे ख्याल से ये एक पैगाम है, सिग्नलिंग है, और उनकी एक पॉलिसी अमेरिका की जौहरी हथियारों के ऊपर इंडिया के साथ जो मायदे हुए हैं उसके लिए उन्होंने कांग्रेस से बाकायदा उसको अप्रूव करवाया, एज एन एक्सेप्शन दिया। वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने नहीं एक्सेप्शन दिया और उसकी कई वजूहत है। लेकिन इसकी जो इस वक्त सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो इशू है अमेरिका को, वो है कि पाकिस्तान का झुकाव जो चीन की तरफ बढ़ रहा है रफ्ता रफ्ता, वो ये चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे चीन के कैंप में ना जाए पाकिस्तान। और दूसरा आपने देखा कि मशरिक वस्ता में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है उसके भी डांडे इससे मिलते हैं, क्योंकि अब शाम की तबाही के बाद ये अगली बारी ईरान की है। ईरान है पाकिस्तान के पड़ोस में, और मेरे ख्याल से इस्लामी दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी एक ऐसी
रियासत है जो कि जौहरी कैपेबिलिटी रखती है। तो ये एक दबाव भी है, एक प्रेशर भी है, क्योंकि जो इस वक्त एक आलमी मंजरनामे पे ग्रेटर इसराइल का मंसूबा उभर कर सामने आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से अगले 1-2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को बहुत सख्त फैसले करने होंगे। ईरान के साथ क्या होता है, सऊदी अरेबिया क्या प्रेशर डालता है, ये आने वाले ही मैं समझता हूँ चंद ही महीनों में। और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की रियासत, इसके फैसला साज किस हद तक इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर है। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। जब हमने यही इशू रेज किया तो उन्होंने कहा जी कि आप की असेसमेंट हमारी सलाहियत के बारे में जो भी हो, लेकिन हम एक वक्त में 4-5 इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं। सो ये इसके ऊपर हमारी बिलखुसूस तवज्जो है। ये हैंडलिंग हो रही है जी, हैंडलिंग हो रही है। लेकिन अच्छा, मैं समझा कि नहीं हो रही। नहीं चलो, वो एक फ्री फॉल में नहीं है। ये जो पिछले मत रद्द-ए-अमल हमारा आया सैंक्शंस के ऊपर और इस मत रद्द-ए-अमल आया, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सो इन अ वे सोलंकी साहब की तरफ से ये जो बयान आया कि हम भी बॉक्सेस को टिक करते हैं, इज दैट व्हाट इट इज? ये नहीं, मेरा ख्याल है तलत साहब, इसके अंदर जब आपको याद होगा पाकिस्तान और तुर्की की जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के दरमियान एक बड़ी सॉलिड डील चल रही थी T-129 अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, वो डिस्कार्ड इसीलिए हो गई थी कि बहुत अरसा इंतजार किया हमने। लॉकहीड मार्टिन के इंजन RD-93 यूज़ होने थे उसमें, और उस हेलीकॉप्टर के लिए उस इंजन की बहुत ज़रूरत थी जो US ने देने थे, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से वी हैड टू डिस्कार्ड दैट डील विद टर्की। उसी वक्त हमें सिग्नल मिल गया था US की जानिब से, पहला सिग्नल था, लेकिन फिर हमें उन्होंने कॉम्पनसेट किया। जो हमारे F-16 प्रोग्राम की री-लॉन्चिंग, री-ओवरहॉलिंग एक प्रोग्राम इनिशिएट किया उन्होंने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इंडिया को एक स्नब कॉल दी गई फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट कि ये पाकिस्तान का और हमारा बायलैटरल इशू है। तो एक चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन एक बड़े हेजी मैनर में US की जानिब से रखी जा रही है। लेकिन मैं मिडल ईस्ट वाले पॉइंट से अग्री करूंगी, क्योंकि इस वक्त इशू है ICBMs का, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स स्पेसिफिक सैंक्शंस। एग्जैक्टली, और वो इंटरकॉन्टिनेंटल है। अगर 6000 से 9300 किलोमीटर तक की रेंज पाकिस्तान की आ जाती है तो ऑब्वियसली ईरान की डिप्लोमेटिक दौड़ हमारे से ज्यादा शुरू हो जाएगी। हम उनको वैसे पता क्या, हम उनको ये बताते हैं कि रेंज ना देखें, रुख देखें। हमने रुख उधर नहीं किया हुआ, हमने रुख इधर किया हुआ है, तो आपको क्या मसला है? बट दे हैव एन इशू विद रेंज, दे हैव एन इशू। और आप देखें कि फतेह 2 का जब हमने एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया था तो उसके बाद से फौरी तौर पे एक डिप्लोमेटिक दौड़ शुरू हो गई थी NDC की तरफ, नेशनल डेवलपमेंट सेंटर की तरफ, जो आता है नेस्कॉम के अंडर। तो अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि नेस्कॉम, NDC, ये बात कहाँ जा रही है। न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमेशा सवाल उठाया जाता है, लेकिन अब वो रजा भाई की बात ठीक है कि अब जो मिडल ईस्ट का इशू शुरू हुआ है, दे आर एक्चुअली कंसर्न्ड फॉर दिस कि पाकिस्तान ईरान के जज्बाती वो ब्रदरहुड में ना आ जाए, कहीं पाकिस्तान बहक ना जाए। मगर स्ट्रेटेजिक हुड है, ब्रदरहुड कोई नहीं होता, हम स्ट्रेटेजिक हुड है उसमें, और वो हमारे लिए बड़ा अहम है। वापस इसके ऊपर है एक चीज जो अमूमन हम भूल जाते हैं सैंक्शंस में, कि चाइनीज एंटिटीज को भी उन्होंने सैंक्शन किया है। तो इन अ वे वो अपनी तरफ से जो रेसिपिएंट जो उन्होंने बनाए हुए हैं एंड सप्लायर्स, दोनों को सैंक्शन कर रहे हैं, और पैगाम बड़ा वाजे दे रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन जो है ना, ये मैं काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल बहुत वाजे पैगाम है और इसमें शक ही नहीं होनी चाहिए किसी को। अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन नहीं होता ज़्यादा, लेकिन ये बैटल ग्राउंड पाकिस्तान तो है। अमेरिका और चाइना की जो जंग जारी है और अभी जो जारी होनी है ट्रंप के आने के बाद मज़ीद बढ़नी है, उसमें पाकिस्तान, अभी आपने देखा रिसेंट मंथ में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक्टिविटीज़ और एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक लेवल डेलीगेशन बढ़ गया है। मरीम नवाज का बहुत हाई प्रोफाइल विजिट हुआ है और बहुत सारे विजिट्स गए, एहसन इकबाल का भी हुआ है। हम भी गए थे सर। ये हाई प्रोफाइल मैंने कहा, हाईएस्ट प्रोफाइल ठीक है। तो सर जर्नलिस्ट को किसी खाते में डाल, ये असल इशू ये है कि पाकिस्तान चाइना के विज़ावी क्या पोजीशन लेता है। और दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जिक्र किया था शायद किसी ने, पाकिस्तान पे अमेरिका ने हमेशा पाबंदियाँ लगाई हैं जब यहाँ पे जमहूरियत हुई है। मैं अभी लिस्ट देख रहा था, आपने कहा पहले भी पाबंदियाँ लगती रही हैं, मैं लिस्ट देख रहा था, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में कोई पाबंदी नहीं थी पाकिस्तान पे। जैसे ही जमहूरियत शुरू हुई यहाँ पे पाबंदियाँ लगना शुरू हो गई। फिर परवेज़ मुशर्रफ आया, पहले 5 साल कोई पाबंदी नहीं लगी। जैसे ही यहाँ पे वो टूटी फूटी लंगड़ी लूड़ी जो भी जमहूरियत आई, फिर छोटी मोटी पाबंदियाँ आना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद 2013 ऑनवर्ड तो बहुत ज़्यादा। अब आप फिर देख लें, इस मुल्क में जब भी आप चाइना की तरफ थोड़ा झुकाव करेंगे, अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अमेरिका ऑलवेज
comes down and tells you कि here I am. अच्छा, बड़ी ना भूलना पाए, लेकिन वो खुद भूलने देते भी नहीं। बड़ी दिलचस्प बात है, डॉक्टर मलिया लोधी ने भी इसका जिक्र किया कि डेमोक्रेट्स जो हैं अगर उनके खाते खोले जाएं तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस उनकी तरफ से ज़्यादा लगी हैं, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो जमहूरी वैल्यूज़ के बड़े प्रधानमंत्री भी बनते हैं। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटीज भी है कि ट्रंप के आने से सऊदी अरब ट्रंप के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और सऊदी अरब के हमारे साथ ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। इस इक्वेशन को, इस ट्रायंगल को अगर यूज़ कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है इसमें अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। पाकिस्तान एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी लेके चाइना और अमेरिका दोनों के साथ चल सकता है सऊदी अरब के तावन से। हम तो तवाज़ुन रखना चाहते हैं, वो बड़े गैर मुतवाज़न हैं। जब गैर मुतवाज़न ज़मीन के ऊपर आप मुतवाज़न कदम रखें तो फिर आप ही डोलते हैं, ये भी जहन में रखिएगा। वापस आइएगा, हमने ज़रा इस पर बात करनी है कि जो कैंपेन ऑलरेडी चल रही है पाकिस्तान के ऊपर, वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी मामलात के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के मामलात के ऊपर सैंक्शन करना चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो US का चैप्टर है उसने इन सैंक्शंस को बहुत वेलकम किया और कहा है कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ सैंक्शंस हैं, मजीद लगनी चाहिए। सो योर टेक, क्योंकि ये तनाजुर जो है आजकल की बहस का वो ये नहीं है कि सिर्फ इन एंटिटीज़ पे सैंक्शंस लगी, तनाजुर ये है कि ऑलरेडी एक बड़ी रोबस्ट कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। योर टेक। मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं जो पहले बात हो रही थी, वो ये है कि ये दुरुस्त है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उसके ज़माने में या जब यहाँ पर कोई निस्बतन लूली लंगड़ी जमहूरियत रही है तो उस वक्त हमें ज़्यादा अमेरिका से मार पड़ी है बजाय इसके कि जब फौजी हुक्मरान हो। लेकिन उसका लिंक मेरे ख्याल में जमहूरियत से कम और अमेरिका की खित्ते में ज़रूरियात से ज़्यादा है। ज़ियाउल हक के ज़माने में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद हो रहा था, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में वार ऑन टेरर हो रही थी, अयूब खान कोल्ड वॉर, तो उसके हवाले से ज़्यादा है। अब जहाँ तक PTI की बात है तो PTI ख़ास तौर पर जो बाहर जो इनकलाबी ब्रिगेड बैठा हुआ है वो तो समझते हैं, और मेरा ख्याल है कि खान साहब भी उनसे इत्तेफाक करते हैं, तभी तो वो चल रहे हैं कि जितना पाकिस्तान का नुकसान होगा, जितना पाकिस्तान को हजीमत उठानी पड़ेगी, जितनी पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर होगी, उनका जो लीडर है उसकी भले भले होगी। तो वो सुबह से रात तक ये दुआ मांगते हैं कि पाकिस्तान की तोपों में कीड़े पड़े और कोई भी इधर के पत्थर मारे, कोई गोली मारे, डंडा मारे पाकिस्तान को, उनकी भले भले। ये एक हाई कॉस्ट वेंचर है। रूमी साहब से ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये दो धारी तलवार भी है कि आप अगर ये काम करेंगे तो फिर इट कैन कट बैक एज वेल। हाई कॉस्ट है क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगर उसकी सैंक्शंस को आप इंडोर्स करते हैं तो ये वो इंतहाई रेड लाइन है जिसके बाद तो सिर्फ एटॉमिक एक्सप्लोजन ही रह जाएगा जो आपके ऊपर होना है।